वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो अशोक गहलोत ने ठीक 2 साल पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार सत्ता संभाली थी। गहलोत का यह कार्यकाल पहले से ही चुनौतीपूर्ण होने के साथ जनता को उम्मीदों से भरा दिखाई दे रहा था। पहले 2 साल कुछ बड़ी चुनौतियों के साथ गहलोत सरकार इसे सफल मान रही है। सरकार का दावा है कि विधानसभा चुनाव में की गई घोषणाओं में से 50% पूरी कर ली गई हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अशोक गहलोत ने दिसंबर 2018 में तीसरी बार सत्ता की कुर्सी संभाली। तब भी नेता का निर्णय करने में आलाकमान को 1 सप्ताह लग गया था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चली कशमकश के बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। गहलोत का पहला साल सब कुछ सहजता के साथ निकला और सत्ता संगठन का मैसेज देने की जो कोशिश की गई वो भी सफल रही। ये भी बताया गया कि सब कुछ नॉर्मल है। हालांकि सत्ता के 2 केंद्र बने हुए थे, ये जग जाहिर था। दूसरे साल का पहला क्वार्टर तो ठीक से निकल गया, लेकिन कोरोना की महामारी ने सरकार के सामने कई तरह की मुसीबतें ला दी। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ सत्ता और संगठन में टकराव। जून आते आते गहलोत पायलट की तलखी और बढ़ गई। राज्यसभा चुनाव के साथ ही परतें खुलने लगी और उसके बाद मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच गया। हालात ये रहे कि प्रदेश में जनता कोरोना के चलते क्वारंटीन हो रही थी, जबकि सरकार को राजनीतिक उठापटक के चलते 1 महीने से ज्यादा का वक्त होटल में गुजारना पड़ा। सारी चीजें दुरुस्त होने के बाद इतना तो मानना पड़ेगा कि गहलोत कोरोना काल में कई ऐसी छाप छोड़ पाए जिनकी वजह से भीलवाड़ा मैनेजमेंट देश का रोल मॉडल बना और लगातार कोरोना की समीक्षा, साथ ही अस्पतालों पर काफी हद तक जरूरी नियंत्रण की कोशिश की। सरकार के सामने आर्थिक तंगी पहले दिन से ही थी। ऊपर से केंद्र से मिलने वाला पैसा भी समय पर नहीं मिलना परेशानी का सबब रहा। हालांकि सरकार को रोजगार और अपराध के मामलों में प्रतिपक्ष के विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक तरफ जहां गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है, वहीं राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहा भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रहा है। इस दौरान वो प्रदेश भर में जिला स्तर पर पुतले फूकेंगे और साथ ही ज्ञापन भी सौंपेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले 2 साल में कोई भी जनकल्याणकारी योजना अमल में नहीं लाई गई, विकास के कोई काम नहीं हुए। इनमें 2 साल में इनको चुनौती देता हूं, तुमने 2 बजट पास कर दिए। इस 2 बजट में जो विकास की घोषणाएं जो कर या जिस विकास के लिए आपने बजट रखा है वो धरती पर कहीं खर्च हुआ हो और उसके कारण से कोई कंस्ट्रक्शन वर्क खड़ा होकर के उसकी पूर्णता आई हो, तो वो नाम बता दो और जगह बता दो, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। ये जितने भी काम हुए हैं पिछली सरकार के समय में जो चलते हुए काम थे, जिनके फीते काट करके आपने फोटो जरूर खिंचवा लिया है, अपने बजट से नहीं। उधर सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए तो आईटी, मेडिकल एंड हेल्थ और एजुकेशन सहित कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पहले साल अच्छा काम रहा, लेकिन दूसरा साल कोरोना की भेंट चढ़ने से सरकार चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट। तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत की सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने कई बड़े फैसले किए। इसमें कुछ वादे पूरे हुए, परंतु कुछ वादों का आज भी पूरे होने का इंतजार है। तो 24 दिसंबर 2018 को सरकार के गठन के साथ ही पिछली वसुंधरा सरकार के कई फैसले पलटे। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने के कामकाज की समीक्षा का ऐलान किया।
सत्ता में आते ही किसानों के लिए ऋण माफी का ऐलान किया। दीनदयाल उपाध्याय की फोटो सरकारी दस्तावेजों से हटाने की घोषणा। अटल सेवा केंद्रों का नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र रखा गया। अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा रसोई कर दिया गया। भामाशाह कार्ड को बंद कर जन आधार कार्ड शुरू करने का ऐलान। जिन वादों को 2 साल बाद भी पूरा होने का इंतजार है, वो भी ऐसे भी कई वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, जैसे कि जवाबदेही कानून, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, ईस्टर्न कैनाल परियोजना, खाद्य सुरक्षा में लाभार्थियों की सीमा 100% करना, नई औद्योगिक नीति, खेल नीति, गरीब छात्रों को मेरिट के आधार पर स्कूटी का वितरण, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं हुई, पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगे, रसोई गैस की कीमतों पर नियंत्रण के प्रयास नहीं किए गए। ये तमाम ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं कर पाई गहलोत सरकार अब तक 2 साल में। हालांकि कई उपलब्धियों से भरे ये 2 साल रहे, चुनौतीपूर्ण भी रहे गहलोत सरकार के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, जिनको पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले भी हुए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन से वादे अब तक पूरे हुए। तो गहलोत सरकार फैसले हुए। किसानों के 7,692 करोड़ रुपए के फसली ऋणों को माफ किया गया। किसानों के 7,692 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ। 28,16 सीमांत लघु किसानों के 290 करोड़ के कृषि ऋण माफ किए गए। बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया गया। हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय का गठन। पंचायत राज एवं नगर निकाय चुनाव के लिए शैक्षणिक शर्त हटाई गई। बंद किए गए 20,000 में से कुछ स्कूल समीक्षा के बाद वापस से खोले गए। सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास का ऐलान। निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, श्वास, गुर्दा रोग की दवा को भी शामिल किया गया। ये तमाम उपलब्धियां हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के तहत 1 रुपए की दर से गेहूं का वितरण किया गया। 1,114 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाकर 330 गांवों को जोड़ा। नई राजस्थान पर्यटन नीति जारी की गई। 100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष का भी गठन इस कार्यकाल में किया गया। नई राजस्थान पर्यटन नीति 100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया। 24 जिलों में आंदोलन के लिए स्थान चिन्हित। 5 उपखंड, 7 तहसील और 4 उप तहसील का गठन किया गया। वहीं कोरोना ने लोगों की सेहत के साथ सरकार के हाल भी बिगाड़े। सरकारी खजाने से कुल बजट का आधा ही खर्च हुआ। कर्ज ने पूरे साल के लिए तय सीमा छू ली। केंद्र से नवंबर-दिसंबर में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए करीब 15 अरब मिले। अक्टूबर में जीएसटी क्षतिपूर्ति के करीब 9 अरब मिले। केंद्र से मिड डे मील, पीएम आवास योजना का बजट मिला। मनरेगा सहित त्योहारी सीजन में से भी सरकार को राजस्व मिला। हालांकि पिछले महीने संक्रमण बढ़ने से अतिरिक्त भार जरूर आया। तो गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में भी चूक हुई। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 1 साल के अंदर 2 बार बच्चों की मौत होना। बांसवाड़ा डूंगरपुर में भर्तियों को लेकर सामान्य और आदिवासियों में टकराव। सांभर झील में 19,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत देरी से सुधरी। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत के बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। गहलोत की सादगी और गांधीवादी सिद्धांत, उनकी सहजता इस दौर में बहुत कम नेताओं में देखी जा सकती है। गहलोत सरकार की तीसरी पारी के 2 साल पूरा होने पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नीति का जादूगर माना जाता है और ये केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि उनके काम करने के अंदाज से भी झलकता है। गहलोत के पहले कार्यकाल में कोई खास चुनौती नहीं रही, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कुछ बाधाएं सामने आईं। तीसरे कार्यकाल में बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान के गांधी ने अपनी जादूगरी से
तीसरी बार सत्ता की कमान संभाल ही ली। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गहलोत का राजनीतिक कद राष्ट्रीय स्तर का है। मुख्यमंत्री से पहले उन्हें केंद्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। संगठन महासचिव, केंद्र में मंत्री और कई राज्यों के प्रभारी रहे। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने विषम परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और आखिर स्थिति ये हुई कि भाजपा को कई वर्षों बाद बहुमत तो मिला, लेकिन अंक 2 ही रह गए। इसके बाद राहुल और सोनिया पर गहलोत की और गहरी छाप पड़ी। पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के बाद कांग्रेस को सत्ता दिलाई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहलोत के सुझाव और तौर तरीके की सराहना देश के सियासी गलियारों में होती रही। गहलोत की बेबाक और मर्यादित हाजिर जवाबी किसी से छिपी नहीं है। राजनीति में गहलोत को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अनुसरण करने वाला नेता माना जाता है। वो प्रतिशोध को सिरे से खारिज करते हैं। कई मर्तबा इस बात का जिक्र वो सार्वजनिक रूप से भी करते रहे हैं कि राजनीति में नैतिकता बनी रहनी चाहिए, कभी भी ओछापन नहीं आना चाहिए। विधानसभा हो या सार्वजनिक मंच, विरोधियों को कोसते तो बहुत हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा के साथ समझौता नहीं करते। यही वजह है कि गहलोत के आलोचक भी उनमें गांधीवादी स्वस्थ राजनीति का प्रतिबिंब देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। ने अपने 2 साल पूरा कर लिए हैं। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि कोरोना के दौरान भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए। वहीं उदयलाल आंजना ने कहा है कि सहकारी बैंकों से जुड़े 20.8 लाख किसानों का 7,726 करोड़। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।